गर्मियों की छुट्टियों का मौसम आते ही पहाड़ों पर पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं 30 किलोमीटर लंबे जाम हैं तो कहीं नदियों और वादियों के किनारे कचरे के ढेर। अति पर्यटन और बढ़ते प्रदूषण ने पहाड़ों के नाजुक परिस्थिति तंत्र को गंभीर खतरे में डाल दिया है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अनियंत्रित भीड़, वाहनों का धुआं और अवैज्ञानिक विकास न केवल ग्लेशियरों और जल स्रोतों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि हिमस्खलन और भूस्खलन जैसी आपदाओं का जोखिम भी बढ़ने लगा है। सवाल यह है कि क्या सुकून की तलाश में पहुंचे लोग अनजाने में पहाड़ों की सांसें छीन रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौड़। डीएनएन इंडिया के इस खास एपिसोड मुद्दा गर्म है में आज बात करेंगे पहाड़ों पर पर्यटन का हमला, छुट्टियों की भीड़ ने बढ़ाया संकट, प्रदूषण से बिगड़ रहा पारिस्थितिकी तंत्र, हिमस्खलन का खतरा भी गहराया। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही देश के पहाड़ कहराने लगे हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लाखों पर्यटक पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। नतीजा यह है कि कई प्रसिद्ध हिल स्टेशनों की सड़कों पर 20 से 30 किलोमीटर तक लंबा जाम लग रहा है। होटल क्षमता से अधिक भर चुके हैं। नदियों और घाटियों के किनारे प्लास्टिक कचरे के ढेर लग रहे हैं और पहाड़ों की शांत वादियां वाहनों के शोर और धुएं से घुटने लगी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो केवल ट्रैफिक जाम की कहानी नहीं कह रहे हैं, बल्कि वह उस गहरे संकट की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे वैज्ञानिक अति पर्यटन, ओवर टूरिज्म का नाम देते हैं। संकट अब केवल पर्यटकों की असुविधा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पहाड़ों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ों में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरणीय असंतुलन का प्रमुख कारण बन रहा है। हजारों वाहनों से निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन, डीजल जनरेटरों का धुआं, प्लास्टिक कचरा और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक संरचना को कमजोर कर रही है। काले कार्बन कण, ब्लैक कार्बन बर्फ और ग्लेशियरों की सतह पर जम जाते हैं, जिससे बर्फ सूर्य की गर्मी को अधिक मात्रा में अवशोषित करने लगती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बर्फ और ग्लेशियर सामान्य से अधिक तेजी से लगातार पिघलने लगते हैं। इससे न केवल जल स्रोत प्रभावित होते हैं, बल्कि पर्वतीय ढलानों की स्थिरता भी कमजोर पड़ने लगती है। पहाड़ों का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत संवेदनशील होता है। यहाँ वनस्पतियों, वन्य जीवों, नदियों और ग्लेशियरों के बीच एक संतुलित संबंध होता है। लेकिन जब किसी क्षेत्र में उसकी क्षमता से कई गुना अधिक पर्यटक पहुंचने लगते हैं तो यह संतुलन टूटने भी लगता है। पेड़ों की कटाई, होटल और रिजॉर्ट निर्माण, सड़क चौड़ीकरण तथा कचरे के बढ़ते दबाव के कारण मिट्टी की क्षमता क्षरण तेजी से बढ़ रही है। प्राकृतिक जल स्रोत सूखते जा रहे हैं और जैव विविधता प्रभावित हो रही है। कई क्षेत्रों में जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास सिकुड़ता जा रहा है, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष भी बढ़ रहा है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण बर्फ की परतों की संरचना में बदलाव आ रहा है। जब तापमान असामान्य रूप से बढ़ता है और बर्फ तेजी से पिघलती है तो हिमखंडों की स्थिरता कमजोर पड़ने लगती है। ऐसी स्थिति में हिमस्खलन की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके अलावा अनियोजित निर्माण और पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई से ढलानों की मजबूती कम हो रही है। भारी वर्षा या बर्फबारी के दौरान यही कमजोर ढलान भूस्खलन का कारण बनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिमालयी राज्यों में भूस्खलन और अचानक आने वाली आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि इसी खतरे की ओर संकेत करती है। पहाड़ केवल पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जल, जलवायु और जैव विविधता के आधार है। यदि प्रदूषण और अति पर्यटन का यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाली पीढ़ियां बर्फ से ढके पहाड़ों और स्वच्छ नदियों को केवल
तस्वीरों में ही देख पाएगी। सवाल यह नहीं है कि इस गर्मी में कितने लोग पहाड़ों पर पहुंचे, बल्कि यह है कि क्या पहाड़ इतने लोगों का बोझ और प्रदूषण सह पाने की स्थिति में अब भी बचे हैं। पहाड़ आज खामोश हैं, लेकिन उनके टूटते संतुलन की आवाज साफ सुनाई दे रही है। अब फैसला इंसानों को करना है, प्रकृति के साथ चलना है या उसे कुचलकर आगे बढ़ना है। उम्मीद है यह एपिसोड आप पसंद करेंगे। मुद्दा गर्म है। इस एपिसोड में हमने आपको बताया पहाड़ों पर पर्यटन का हमला, छुट्टियों की भीड़ ने बढ़ाया संकट, प्रदूषण के बिगड़ रहे पारिस्थितिकी तंत्र, हिमस्खलन का खतरा भी गहराया के बारे में। अगली बार फिर हाजिर होंगे मुद्दा गर्म है एपिसोड पे एक दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।